हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक अनस्टॉपेबल। तो बच्चों, जैसे कि आप सबको पता है, ये जो हमारी सीटी की सीरीज चल रही है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की और भी सब्जेक्ट्स की, इसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है चैप्टर नंबर 1 लीनियर अलजेब्रा। उसमें जो टॉपिक चल रहा है वो नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ओके, तो नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, जैसे कि आपको मैंने बोला था 15th लेक्चर तक नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस चलेगा। उसके बाद हम आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आज के सेशन में और हमारा कल जो होगा लास्ट सेशन होगा जिसमें हम नॉन होमोजीनियस सिस्टम और लीनियर इक्वेशंस की बात करेंगे। उसके बाद हम आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स पे मूव करेंगे। ओके, तो चलो बच्चों, आज हम सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन हम ऑलरेडी करके आए। एक और मैं आपको एक आज नए टाइप का क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें हमें जो यहाँ पे वेरिएबल्स है एक्स वाई जेड, इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। वो कैसे करेंगे वो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। अभी का जो क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं। यहाँ पे मैं इसलिए रिपीटेडली ये सेम टाइप के क्वेश्चंस इसलिए ले रहा हूं ताकि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाए कि इस टाइप के क्वेश्चंस के साथ कैसे डील करना है। ओके, तो बच्चों यहां पे देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है। देखो यहां पे इस क्वेश्चन में बोला है फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम, इफ एनी for what values of a, if any, the system of equations in x y z have a solution. Okay, 2x plus 3y is equal to 4, x plus y plus z is equal to 4, x plus 2y minus z is equal to a। इस क्वेश्चन में सिंपली ये पूछा गया है कौन सी a की वैल्यू के लिए, अगर पॉसिबल है तो कौन सी a की वैल्यू हम लेंगे ताकि ये जो सिस्टम है इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ओके, आई इतनी बात समझ में। हमारे पास एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है जिसमें तीन इक्वेशन है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4, x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 4, x प्लस 2y माइनस z इज इक्वल टू a। इसमें यहाँ पे वेरिएबल्स क्या है, x y z, और a क्या है, कांस्टेंट, वो भी अननोन है। तो यहाँ पे बोला क्या गया है कि हम a की कौन सी वैल्यू रखें। ठीक है, a को 0 रखें या a को 1 रखें या a को कोई भी नंबर रखें, ताकि ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है ये हमें क्या देगा, एक सॉल्यूशन देगा। ओके, सॉल्यूशन मतलब वो एक सॉल्यूशन दे या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन दे, मतलब एटलीस्ट एक सॉल्यूशन तो इस सिस्टम का एग्जिस्ट करना चाहिए। हमें ऐसी ए की वैल्यू फाइंड करनी है। और ऑप्शन डी में बोला है देयर इज नो सच वैल्यू, मतलब आप ए की कोई भी, अगर ए की हम कोई भी वैल्यू रखें और इस सिस्टम का सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है, उस केस में ऑप्शन डी आएगा देयर इज नो सच वैल्यू। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हो गया है। क्वेश्चन में सिंपली ये पूछा गया है अगर ये जो नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, इस सिस्टम का अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, एक सॉल्यूशन या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो उसके लिए हमें ए की क्या वैल्यू रखनी पड़ेगी। क्या ए की वैल्यू 0 रखनी पड़ेगी, क्या ए की वैल्यू 1 रखनी पड़ेगी, या ए की हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, या इस सिस्टम का ए की कोई भी वैल्यू के लिए इस सिस्टम का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। तो देयर इज नो सच वैल्यू। तो इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे, फिर रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर रैंक का कंपैरिजन करके हम ए की वैल्यू निकालेंगे अगर निकलेगी तो कैसे सिंपली करेंगे। चलो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाओ इसकी। ओके, ये अपना सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स चलिए बनाते हैं। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हमने यहाँ पे बनाया। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में ध्यान देना, यहाँ पे मैं ट्रिक खेलूंगा, उसको समझना अच्छे से। ओके, देखो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में पहले मैं सेकंड इक्वेशन को लिख रहा हूं क्योंकि सेकंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 1 है, तो हम जब एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाएंगे उसमें काम आसान हो जाएगा। तो 1 1 1 4। ओके, सेकंड इक्वेशन को मैंने पहले लिख दिया। ऐसे आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। 1 1 1 4। फिर हम ऐसा लिख सकते हैं 1 2 फिर हम ऐसा लिख दो 2 0 3 4। ओके, वहां पे z का कोएफिशिएंट 0 है। 2 3 0 4। ओके, z लास्ट में आएगा। ठीक है, 2 3 0 4। फिर क्या आएगा, 1 2 माइनस 1 a, 1 2 माइनस 1 a। ठीक है, ये अपना आ गया ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अभी इस पे क्या अप्लाई करेंगे, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, इसको रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो फर्स्ट रो का फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट है 1, उसके नीचे दोनों जीरो बनाने पड़ेंगे। ओके, तो उसके लिए क्या करोगे, R2 को चेंज करो। कैसे, R2 में से क्या सब्ट्रैक्ट करोगे, 2R1। ठीक है, फिर R3 में से क्या सब्ट्रैक्ट करोगे, सिंपली R1। ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं। ओके, यहाँ पे चलो देखो 1 1 1, ये आपका आ गया 4। ओके, 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 2 कितना होगा 1, 0 माइनस 2 कितना होगा -2, 4 माइनस 8 कितना होगा -4। ओके, ठीक है, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 1, -1 माइनस 1 -2, a माइनस 4। ये क्या हो गया, a माइनस 4। ओके, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी ये जो सेकंड रो में फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट है, इसके नीचे जीरो बनाना पड़ेगा। तो सिंपली यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, तो सिंपली R3 में से R2 को क्या कर दो,
सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या कर दो बेटा, सब्ट्रैक्ट कर दो। ओके, सब्ट्रैक्ट कर दो, यहाँ पे क्या होगा 1 1 1, फिर यहाँ पे आएगा 4। ओके, फिर क्या होगा 0 0 1 -2 -4, ये क्या रहेगा 1 -1 0, 2 -2 हो गया 0। ओके, -2 +2 0, a -4 ऑफ +4, तो ये हो गया a, ये क्या हो गया a, ये अपना फाइनली आ गया मैट्रिक्स, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स रो इक्विवेलेंट फॉर्म में। अभी ध्यान से देखो, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक कितना होगा, 2 होगा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितने हैं, 2 है बेटा, क्या है, 2 है। अभी आ जाओ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स पे, देखो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में फर्स्ट रो नॉन जीरो है, सेकंड रो नॉन जीरो है, लेकिन थर्ड रो देखो, थर्ड रो नॉन जीरो होगी कि नहीं वो इस ए पे डिपेंड करता है। अभी अगर ए की वैल्यू हम जीरो रखेंगे, इफ ए इज इक्वल टू 0, अगर ए की वैल्यू आप 0 रखोगे तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का भी रैंक क्या हो जाएगा बेटा, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ओके, ठीक है, तो अगर ए की वैल्यू हम 0 रखते हैं तो कोएफिशिएंट और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक बराबर हो गया, क्या हो गया, बराबर हो गया। अगर दोनों का रैंक बराबर है तो इस सिस्टम का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। इसने ये नहीं बोला है कि यूनिक सॉल्यूशन ही एग्जिस्ट करना चाहिए। ओके, अगर यूनिक सॉल्यूशन बोलता तो ऐसी कोई एक ही वैल्यू होती ही नहीं पॉसिबल, क्योंकि कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक 2 है विच इज लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स। इसने तो सिंपली क्वेश्चन में बोला है कि बस सॉल्यूशन एग्जिस्ट करना चाहिए। ओके, इसने ऐसा स्पेसिफाई नहीं किया है कि यूनिक सॉल्यूशन ही एग्जिस्ट करना चाहिए, बस इसने बोला कि एक सॉल्यूशन तो इसका एग्जिस्ट करे, ऐसी आपको ए की वैल्यू फाइंड करनी। तो अगर ए की वैल्यू आप क्या रखोगे, 0 रखोगे, तो ऑगमेंटेड और कोएफिशिएंट मैट्रिक्स दोनों का रैंक बराबर हो जाएगा, विच इज इक्वल टू, और यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल्स 3 है, तो अगर ए की वैल्यू 0 रखोगे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे। ओके, तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा बेटा, ऑप्शन ए होगा, क्या होगा, ऑप्शन ए। ओके, अभी यहां पे देखो केस 2, देखो केस 2, अगर ए की वैल्यू आप नॉन जीरो रखोगे, अगर ए की वैल्यू नॉन जीरो रखोगे तो थर्ड रो नॉन जीरो हो जाएगा, उस केस में ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक तो 2 ही था, वो ए पे डिपेंड नहीं करता है, विच इज नॉट इक्वल टू ऑगमेंटेड मैट्रिक्स रैंक। तो इस केस में सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। अगर इसी सेम क्वेश्चन में अगर ऐसा बोलता कि इस सिस्टम का कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है, तो उसके लिए आप ए की क्या वैल्यू रखोगे, ए की वैल्यू होगी एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 0, एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 0 अगर आप यहां पे रखोगे तो आपको इस सिस्टम का कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। लेकिन हमारे क्वेश्चन के लिए ए इज इक्वल टू 0 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो अब दूसरे क्वेश्चन पे जाते हैं, जहां पे हमें एक्चुअली वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करनी है। यहां पे देखो क्या बोला है इस क्वेश्चन में, द वैल्यू ऑफ x3 ऑब्टेन्ड बाय सॉल्विंग द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इसका मतलब क्या है, हमारे पास एक सिस्टम है ऑफ लीनियर इक्वेशन जिसमें 3 लीनियर इक्वेशंस है, ठीक है, जिसमें 3 क्या है, लीनियर इक्वेशंस है, और इस सिस्टम को अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें x1 की कोई वैल्यू मिलेगी, x2 की कोई वैल्यू मिलेगी, x3 की भी कोई वैल्यू मिलेगी। इसने इस सिस्टम का सॉल्यूशन सिंपली मतलब x1 x2 x3 की वैल्यू क्या होगी, तो हमें सिर्फ पूछिए x3 की वैल्यू। देखो नॉन होमोजीनियस सिस्टम के रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, वेदर आपको कंडीशन फाइंड करनी है जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया, ए की वैल्यू ए पे कुछ कंडीशंस इंपोज करनी थी, या हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है, हमें रो इक्विवेलेंट फॉर्म में तो मैट्रिक्स को कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को। उसके बाद सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए क्या करते हैं वो हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहला स्टेप हमेशा ऑलवेज हमारा क्या होगा, कोई भी क्वेश्चन हो रिलेटेड टू नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, हमें सबसे पहले ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाना ही पड़ेगा। ओके, चलो बनाते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, चलो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स चलो बनाते हैं। ओके, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ये हमने बनाया यहाँ पे, चलो देखो फर्स्ट रो क्या आएगा, इसमें एलिमेंट सिंपल आएंगे, क्या आएगा 1 2 -2 4, 1 2 -2 4। ओके, ठीक है, फिर क्या आएगा 2 1 1 -2, 2 1 1 -2। ओके, -1 1 -1 1 -1, और फिर क्या आएगा 2 आएगा, फिर यहाँ पे क्या आएगा 2 आएगा। ओके, तो सबसे पहले इसको हमें रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, और कोई चारा हमारे पास नहीं है। ओके, करो इसको, क्या करोगे, यहाँ पे सिंपली ध्यान दो, R2 में से क्या सब्ट्रैक्ट करोगे, 2R1। ओके, 2R1 सब्ट्रैक्ट करोगे, R3 में से सिंपली क्या करोगे, R3 में R1 को ऐड कर दोगे, -1 + 1 0 हो जाएगा। ओके, करो जल्दी फटाफट, ये हम इजिली अभी कर सकते हैं, 1 2 -2
4। ओके, ये देखो क्या होगा, 2 माइनस 2 0, 1 माइनस 4 माइनस 3, 1 माइनस ऑफ प्लस 4 कितना हो जाएगा 5, माइनस 2 और माइनस 8 कितना होता है माइनस 10 होता है। ओके ठीक है, सही है। इसमें ऐड कर दो 1 माइनस 1 0, 2 प्लस 1 3, माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3, 4 प्लस 2, ये आपका हो गया 6। ये बेटा क्या हो गया आपका, ये हो गया 6। ओके ठीक है, ये अभी आ गया, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, इसको कंप्लीट रॉ इक्विवेलेंट फॉर्म में हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है। अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ध्यान से देखो। ओके, मैं अभी R2 और R3 को इंटरचेंज कर दूंगा, R2 और R3 को इंटरचेंज कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले अभी देखना, मैं एक स्टेप यहाँ पे स्किप कर रहा हूं, ध्यान से देखना। ओके, सबसे पहले मैं R3 को 3 से डिवाइड कर दूंगा, तो R3 से 3 को डिवाइड कर दोगे तो क्या आएगा 0 1 माइनस 1 2, उसको मैंने फ्लिप कर दिया x। ठीक है, 0 1 माइनस 1 और ये हो गया 2, और लास्ट में आएगा आपका R2 रो। ठीक है, 5 माइनस 10। ओके ठीक है, मैंने क्या किया देखो, सबसे पहले एक स्टेप मैंने स्किप किया है। क्या, सबसे पहले मैंने R3 को क्या किया 3 से डिवाइड कर दिया, तो क्या आएगा 0 1 माइनस 2 1। ओके सॉरी, 0 1 माइनस 1 2। ओके, फिर मैंने R3 को 3 से डिवाइड करने के बाद R3 और R2 को इंटरचेंज कर दिया, तो 0 1 माइनस 1 2 ऊपर चला गया, 0 माइनस 3 5 माइनस 10 नीचे आ गया। ओके ठीक है, ये मैंने इसलिए किया क्योंकि अगर आपका सेकंड रो में यहाँ पे 1 बन गया है ना, तो नीचे 0 बनाना आसान होता है। ठीक है, कैलकुलेशंस करना आसान होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अभी 1 के नीचे 0 बनाना है, तो सिंपली R2 को आप 3 से मल्टीपल करके R3 में ऐड कर दो, हो गया। R3 में क्या ऐड करोगे 3R2। ओके 3R2, तो क्या हो जाएगा देखो, फर्स्ट रो इज 1 2 माइनस 2, ये आपका 4। ओके, यहाँ पे 0 0 1 माइनस 1 2 3 0। ओके, 3 माइनस 3 0, 5 माइनस 3 कितना होगा बेटा 2 होगा, और यहां पे देखो 2 इंटू 3 6, 6 माइनस 10 कितना होगा माइनस 4। ओके, कितना होगा माइनस 4 होगा। आई इतनी बात समझ में, क्लियर हुआ ये बात। ये हमारा जो सिस्टम है वो क्या आ गया, रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है फाइनली हमारा सिस्टम। ये जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है रो इक्विवेलेंट फॉर्म में आ गया है। समझ में आई इतनी बात, क्लियर है इतनी बात। अभी देखो देखो, अभी यहां पे हमारे पास, यहां पे जाते हैं क्वेश्चन में। ओके, क्वेश्चन में हम जाते हैं, हमारे पास क्या था ओरिजिनल, हमारे पास ये सिस्टम था, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ओके, फिर इसको, इसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा, फिर हमने इस पे एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाए, फिर हमें ये फाइनली ये मैट्रिक्स मिला। ओके, अभी ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। ओरिजिनल जो मैट्रिक्स था उस पे हमने एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाए, और जो मैट्रिक्स था ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, उसको रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ओके, तो ये जो हमें सिस्टम मिला, इस सिस्टम में भी 3 ही वेरिएबल्स हैं, वही सेम वेरिएबल्स x1 x2 x3। तो ये सिस्टम को सोल्व करो, या जो गिवन ओरिजिनल सिस्टम था उसको सोल्व करो, दोनों का सॉल्यूशन हमेशा सेम ही आएगा। ओके ठीक है, इसको वापस हम इक्वेशन के फॉर्म में लिखे तो कैसे लिख पाएंगे, यहां पे ध्यान से देखो, नीचे से स्टार्ट करते हैं। 0 इंटू x1 प्लस 0 इंटू x2 प्लस 2 इंटू x3 इज इक्वल टू माइनस 4। तो यहां से डायरेक्ट आ गया x3 इज इक्वल टू माइनस 2, यही हमारा आंसर है। ओके, सिमिलरली आप सेकंड इक्वेशन को लिखोगे तो क्या आएगा x2, सेकंड इक्वेशन को लिखोगे यहां से तो क्या बनेगा x2 माइनस x3 इज इक्वल टू 2। तो x2 क्या होगा बेटा 2 प्लस x3, x3 कितना है माइनस 2, तो 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ओके, आप ऐसे x2 भी फाइंड कर सकते हो। अब x1 फाइंड करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन को यूज करो, क्या है x1 प्लस 2x2 माइनस 2x3 इज इक्वल टू 4। तो x2 तो आपका 0 है, तो x1 क्या होगा, x1 इज इक्वल टू 4 प्लस 2x3, x3 क्या है अपना -2, डेट इज इक्वल टू 0, डेट इज इक्वल टू 0। तो इस सिस्टम में आपका देखो क्या है, x3 -2 आया, x2 0 आया, x1 0 आ गया। इसको आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो। ठीक है, क्रॉस चेक कैसे कर सकते हो आप, x1 की वैल्यू भी 0 आई, x2 की वैल्यू भी 0 आई, x3 की वैल्यू -2 आई, तो आप क्या करो क्रॉस चेक करने के लिए, जो ओरिजिनल सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया था उन तीनों इक्वेशंस में ये x1 x2 x3 की वैल्यू रख के देखो, देखो ये तीनों वैल्यूज तीनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई कर रही है। अगर कर रही है तो ये उनका सॉल्यूशन होगा। ओके, देखो x1 की जगह मैंने क्या रखा 0, 0 प्लस 0, x3 की जगह -2 रखो तो आ गया 4, x1 की जगह 0, x2 की जगह 0, x3 की जगह -2 आ गया -2, माइनस x1 की जगह 0, x2 की जगह 0, यहाँ पे रखो x3 की जगह -2 आ गया इज इक्वल टू +2। तो ये जो गिवन सॉल्यूशन हमने क्रॉस चेक कर लिया, नाउ वी आर कंफर्म्ड इट
ये जो हमारा गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन क्या होगा, x1 की वैल्यू 0 होगी, x2 की वैल्यू 0 होगी, x3 की वैल्यू -2 होगी। तो हमें सिर्फ x3 की वैल्यू पूछी थी, लेकिन इसी क्वेश्चन में x1 या x2 की वैल्यू भी पूछ सकता है या कंप्लीट सॉल्यूशन भी पूछ सकता है। ओके, तो बच्चों इस सेशन को हम यहीं पे एंड करते हैं। ओके, जो कल हमारा सेशन होगा वो फाइनल सेशन होगा नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के रिलेटेड। उसके बाद हम इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे जाएंगे, डेट इज आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। उसके बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशंस। जो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।